is Physics Chapter 5, Video 2. Today we'll be discussing transmission of light. Light कैसे transmit होती है different objects में. First of all, we have the transparent objects. वो objects जो एक मीडिया है जिसके थ्रू लाइट इजीली पास हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल वाटर, एयर, ग्लास एक्सेट्रा. इन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू लाइट आराम से क्लियरली पास हो सकती है. सो दे आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स बिकॉज वी कैन सी थ्रू देम. हम इनके आर पार देख सकते हैं. नेक्स्ट इज ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स. ये वो ऑब्जेक्ट्स हैं विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम पार्शियली, यानी कि कुछ लाइट को वो पास होने देंगे और कुछ लाइट को ब्लॉक कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल ऑयल, फॉग जो धुंध पड़ती है बाहर, अ बटर पेपर, ट्रेसिंग पेपर एक्सेट्रा. इनके थ्रू हम क्लियरली नहीं देख सकते, बट जो कि इनमें से कुछ लाइट पास हो जाती है, सो वी कैन सी समवॉट through them. The third type are opaque objects. वो objects जो लाइट को अपने थ्रू बिल्कुल भी पास नहीं होने देते. ये सारी लाइट को रिफ्लेक्ट ऑफ कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल अ बुक, अ डोर, अ ट्री, a stone, a brick. These are examples of opaque objects. We cannot see through them. The next topic is rectilinear propagation of light. We have done this term in the previous video as well. हमने पढ़ा था that light always travels in a straight line. Light हमेशा straight line में ही travel करती है. This property of light is called rectilinear propagation of light. For example, in the activity shown over here, we have taken 3 cardboards and we have made a hole in these cardboards at the same spot. This activity is given on page 76. When we align all the 3 cardboard in the straight line, जब ये सारे cardboard straight line में aligned होंगे, इनके जो holes हैं वो completely straightly aligned होंगे, तब हम दूसरे एंड पे रखे कैंडल को देख सकते हैं. लेकिन अगर इनमें से एक भी कार्डबोर्ड ठीक से अलाइंड नहीं है, इसको हम लेफ्ट या राइट को थोड़ा भी मूव कर देंगे सो डैट द होल्स आर नॉट अलाइनिंग नाउ, देन वी विल नॉट बी एबल टू सी द कैंडल. क्योंकि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है और कार्डबोर्ड मूव करने की वजह से होल जो है वो ब्लॉक ऑफ हो गया है. लाइट अब स्ट्रेट ट्रैवल नहीं कर पा रही है टुवर्ड्स द कैंडल, सो द कैंडल इज नॉट विजिबल नाउ. Activity 4 on page 76 is illustrated in this slide. Here also we have just demonstrated the rectilinear propagation of light. जब लाइट रे सीधा ट्रैवल कर पाती है इन अ स्ट्रेट लाइन, देन द ऑब्जेक्ट इज विजिबल. इफ वी बेंड द पाथ ऑफ द लाइट, देन द ऑब्जेक्ट, द कैंडल विल नॉट बी विजिबल. कमिंग ऑन टू द एप्लीकेशंस. रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, यानी कि जो लाइट की प्रॉपर्टी है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करने की, this is used in the pinhole camera, that is the basic cameras. Formation of shadows and occurrence of solar and lunar eclipses. The next topic is a ray and a beam of light. A ray of light is a very narrow path of light. यूजुअली जो हम देखते हैं अपनी आइज में वो रे ऑफ लाइट ना होके लाइट की कई सारी रेज, यानी कि उनका एक ग्रुप होता है, एक बीम होती है, कलेक्शन होती है उनकी. रे ऑफ लाइट एक नैरो पाथ है जो लाइट ट्रैवल करती है.
अ बीम ऑफ लाइट इज अ कलेक्शन ऑफ द लाइट रेज। यही बहुत इसी तरीके की जब बहुत सारी रेज ऑफ लाइट इकट्ठी होती हैं तब हमें मिलती है अ बीम ऑफ लाइट। जो बीम ऑफ लाइट है दे आर ऑफ 3 टाइप्स, पैरेलल बीम, डाइवर्जेंट बीम एंड कन्वर्जेंट बीम। Parallel beams of light are just like the parallel lines which we study in geometry, in mathematics. जब सारी रेस होती है एक बीम में जो पैरेलल होंगी एक दूसरे को, it is called a parallel light beam or a parallel beam of light. Next comes divergent beam of light. जब रेस एक सोर्स से निकल के अलग अलग डायरेक्शंस में फैल जाती हैं, they are called डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। यानी कि ये जो रेस है ये एक दूसरे से अलग अलग ट्रैवल कर रही हैं। कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट के ऑपोजिट है, यानी कि अलग अलग डायरेक्शंस में से जो रेस ऑफ लाइट है वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज करती है या इकट्ठी हो जाती है, मीट करती है। The example of parallel beams of light is the light received by the sun. The example of divergent beams of light is the light of a searchlight, जो फैल जाती है different directions में. And the example of convergent beam of light is seen in a lens. For example, the lens which we use in the spectacles. जो लेंस हम चश्मों में यूज करते हैं, अगर कन्वेक्स लेंस यूज हो रहा है तो वो क्या करता है, उसके ऊपर जो भी रेज ऑफ लाइट फॉल कर रही है वो उनको एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देगा, मीट करा देगा। दिस कॉन्सेप्ट इज यूज्ड इन द स्पेक्टिकल्स, जहाँ पे जो भी रेज ऑफ लाइट हमारी आंखों पे बढ़ती है उसको जो चश्मे का लेंस है वो हमारी आईज की रेटिना पे फोकस कर देता है, कन्वर्ज कर देता है। नेक्स्ट कम्स पॉइंट एंड एक्सटेंडेड सोर्सेज ऑफ लाइट। पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है? इफ द सोर्स ऑफ लाइट इज द सेम साइज एज द हेड ऑफ अ कॉमन पिन। अगर जो लाइट सोर्स है वो पिन के हेड जितना छोटा सा है बिल्कुल, तो हम उसको कहेंगे पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, जो प्रैक्टिकली हमें देखने नहीं मिलता। कोई भी सोर्स ऑफ लाइट जो पॉइंट सोर्स से बड़े साइज का है, यानी कि पिन के हेड से बड़े साइज का है, इट इज कॉल्ड एन एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट। फॉर एग्जाम्पल द सन, अ बल्ब, अ टॉर्च लाइट, अ कैंडल लाइट, एक्सेट्रा। Here it is shown जो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट की शेडो होती है इट इज ऑलवेज अम्ब्रा, यानी कि डार्क शेडो होती है बहुत, और जो एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट की शेडो होगी उसमें अम्ब्रा और पिनम्ब्रा दोनों पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। These parts of the shadow were discussed in the previous video.